नमस्कार साथियों, मैं सुंदरम पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल एस्पायरेंट्स जोन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज 1 फरवरी 2026 है और दिन है संडे, तो मतलब रविवार है। तो आप लोगों ने आज यूपीएससी का मॉक टेस्ट दे दिया होगा, रोजगार विद का या फिर टेली उसका टारगेट विद का TWA का। तो मैंने पहले रोजगार विद का दिया है और जब तक मैंने ये दिया था तब तक करीब 4270 लोगों ने इसको दे दिया था, है ना। तो आज हम उसका एनालिसिस करेंगे। तो उसमें सब्जेक्ट वाइज आपका क्या सेफ स्कोर रह सकता है और टाइमिंग क्या रहनी चाहिए आपकी उसमें, और क्या मेरी टाइमिंग रही है, और जो OMR आप लोग फिल कर रहे हैं तो उसके साथ में आपका क्या टाइम रहना चाहिए, और OMR में फिल करने में आप लोग जैसे जल्दबाजी करते हैं ना, तो इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो बताएंगे मेरा कितना टाइम लग रहा है और आपका कितना टाइम लगना चाहिए, और सेफ स्कोर वगैरह की बात करेंगे, है ना। तो सब्जेक्ट वाइज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हिंदी की। तो हिंदी में मेरा आज बना हुआ है 37 और 11 मिनट 50 सेकंड का समय लगा हुआ है। और अगर आप हिंदी के लिए अगर आप 11 से 12 मिनट यानी कि 10 से आप 11 मिनट लगा रहे हैं तो आप ठीक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है ना। ये 11 से 12 मिनट तब लगता है जब आप सवाल पे 10-5 सेकंड का टाइम देते हैं, क्योंकि साथ में पैरेलल आप गोला भरेंगे ना तो टाइम इतना लगता है। और 40 सवाल होंगे तो 40 गोला भरेंगे तो इतना टाइम लग जाएगा। 11 से 12 मिनट आप जितनी भी जल्दी करेंगे तब भी 10 से 11 मिनट लग जाएंगे, है ना। और मेरा 37 बना हुआ है। और मैं बात करूँ सेफ स्कोर की, हिंदी में आपका कितना रहना चाहिए, तो हिंदी में आज जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी, साहित्य भी बहुत ज़्यादा अलग नहीं पूछा गया था। और कुल मिला के अगर बात करें हिंदी के लेवल की, तो मॉडरेट से ठीक, मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं था, मॉडरेट ही था। इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। और आप इसमें अगर 35 सवाल कर रहे हैं तो आप ठीक कर रहे हैं, और 35 सवाल आपके होने चाहिए, है ना। आज का जो है लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, ईजी था आज का लेवल, है ना। और मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में वहीं पर मेरे 39 सही हैं, 39 सही हुए हैं। एक मेरा क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ है मुझे पता नहीं, वो जो खुलेगा शाम को, जब वो एनालिसिस कराएंगे अंकित सर, उसके बाद में वो जो खुलेगा तभी पता चलेगा कौन सा मेरा सवाल गलत हुआ है। और टाइमिंग की बात करूँ तो मैथ्स में मेरा 39 मिनट और 14 सेकंड का टाइम लग गया है। और इसमें टाइम तो मेरा ठीक लगा है, मतलब 40 से 42 मिनट मेरा टाइम लग जाता है मैथ्स में, अगर गोला भरने के साथ में, है ना। तो इतना टाइम मुझको लगता ही है, तो टाइम मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा नहीं लगा है। और आप लोग के लिए बात करूँ, अगर आप इसमें 40 से 50 मिनट तक समय ले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है ना। और आज की मैथ्स बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं थी। 50 ले जाते हैं तो आपको थोड़ा सा सोचने की वो आवश्यकता पड़ेगी, मतलब 50 मिनट बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है, ऑन एन एवरेज 50 मिनट आप ले सकते हैं, है ना। लेकिन तब भी अगर आप एक अपने आप को ठीक समझते हैं मैथ्स में, तो अगर आप 50 मिनट ले जाते हैं तो ज़्यादा ले जाते हैं, 45 मिनट तक आप इसमें बढ़िया से परफॉर्म कर सकते हैं ना। मैथ बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी आज की। और सेफ स्कोर की बात करूँ आज मैथ में, तो आज आप अगर मैथ में 35 से 36 सवाल अगर आप इसमें मैथ में ठीक कर रहे हैं तो आप तो मैथ्स में अच्छा कर रहे हैं ना। मेरा 39 ही, अगर आप 35 से 36 सवाल कर रहे हो तो आप सही कर रहे हैं। और बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मेरे आज 33 सही हुए हैं। रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी, फिर भी मेरे गलत हुए हैं, करीब 2 सवाल करीब मेरे ज़्यादा गलत हो गए हैं ना। तो 35 अगर आप इसमें कर रहे हैं, 34 से 35 तो ठीक कर रहे हैं। और मेरा टाइम बताऊँ रीजनिंग में, तो रीजनिंग में मेरे 33 सही हैं और करीब 33 मिनट का ही समय इसमें लगा हुआ है ना। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 1 मिनट एक क्वेश्चन पे लग रहा है। तो अगर आप 35 या 34 सवाल कर रहे हैं रीजनिंग में तो आप ठीक कर रहे हैं, क्योंकि आज जो है सीरीज के क्वेश्चन कुछ एक थे जो मुझसे थोड़ा नहीं हो पाए थे शायद, लेकिन कर तो मैंने सारे दिए थे, लेकिन जो भी उसमें गलतियाँ रही हूँ तो इसीलिए मेरे नंबर कम हुए। तो आज अगर मैं बताऊँ रीजनिंग में कौन से सवाल अच्छे आए थे, तो सबसे मैं बात करूँ तो कथन निष्कर्ष के जो सवाल थे वो ठीक थे, बहुत टफ नहीं थे। और जो कंडीशन बेस्ड होते हैं, एक जो पूरा एक पैराग्राफ दिया होता है जिसमें मल्टीपल कंडीशंस रहती हैं 4-5, उसके बेसिस पे दिया जाएगा, निर्णय लिया जा सकता है ना। तो वैसा तो था, 3 सवाल एक ही कंडीशन पे 3 सवाल थे, तो वो भी आसान था, टफ नहीं था। तो और जो ये सीरीज वाले सवाल थे, तो एक या 2 सवाल थोड़ा टफ मुझे लगा था। और एक लास्ट में सवाल था जिसमें जो मिसिंग नंबर्स होते हैं सीरीज में, उसमें कई सारे, तो वो जो फिल करने होते हैं तो वो मेरा गलत हो गया था। 38 नंबर सवाल था शायद वो, गलत हुआ या सही हुआ पता नहीं, लेकिन मैंने उसमें थोड़ा सा तुक्का लगा दिया था। मुझे उसका जो समझ नहीं आता कॉन्सेप्ट किस बेसिस पे जा रहा था वो ना, तो वो नहीं समझ में आया था। अगर आप इसमें 34 से 35 कर रहे हैं रीजनिंग में तो ठीक कर रहे हैं, है ना। और जीएस की बात करें तो जीएस में मेरे 24 बने हुए हैं। और जीएस आज की बात करूँ तो सेफ स्कोर की, तो सेफ स्कोर इसमें ऐसा रह सकता है कि अगर आप 25 सवाल कर रहे हैं, 25 से 26 तो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि ऑल ओवर इसका जो है, मैं इसमें परसेंटाइल वगैरह की बात करूँगा ना तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ 25 से 26, क्योंकि मेरे 24 सही हैं और कुछ ना कुछ जो सवाल थे मैंने
उसमें दोबारा रिव्यू नहीं किया इन चीज़ों पे, है ना, क्योंकि जो मैं स्टार लगा देता हूँ तो आज मैंने उस पे स्टार पे रिव्यू नहीं किया अपना। तो मैं करता तो हो सकता है तो ऑप्शन में चेंज करता तब मैं उसको गोला भरता, लेकिन मैंने डायरेक्ट गोला भर दिया था। मैंने उन पर रिव्यू नहीं किया था स्टार वाले एक सवाल पे भी, तो इसीलिए मेरे साथ ज़्यादा गलत हो गया एक दो सवाल। और ओवरऑल स्कोर की बात करूँ तो मेरा 133 सवाल सही हुआ है और 332.5, यानी कि 133 सवाल सही है। और अगर आपकी बात करूँ सेफ स्कोर की, तो मैं सब्जेक्ट वाइज फिर से बता देता हूँ। हिंदी में अगर आप 35 कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं, मैथ्स में भी 35 कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, और रीजनिंग में अगर आप 34 कर रहे हैं तो आप ठीक कर रहे हैं ना। और जीएस की बात करूँ तो 25 से 26 सवाल अगर आप सही कर रहे हैं तो आप सही कर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है। और मैं पूरा ऑल ओवर स्कोर की बात करूँ तो अगर आप 130 सवाल यानी कि 325 या 327.5 या 330 तक जा रहे हैं, 325 तो आपके इसमें आने ही चाहिए थे। क्यों? क्योंकि जो आज मेरा 332 बना हुआ है, और उसमें मेरे जो जब मैंने पेपर मतलब मॉक टेस्ट दिया था तब करीब 4300 बच्चों ने दिया था, नहीं 4270 का मेरा रिकॉर्ड है ना। तो तब मेरी परसेंटाइल थी 82। 332.5 नंबर आने के बावजूद मेरी परसेंटाइल थी 82, और मेरी रैंक थी 77, मतलब 777, 777 मेरी रैंक थी, है ना। और करीब 4300 बच्चों ने दिया था, तो ये आंकड़ा बहुत मतलब परसेंटाइल घटेगी नहीं, बढ़ने के चांसेस हैं। अब कहा भी नहीं जा सकता क्योंकि लास्ट टाइम पे बच्चे बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं, तो इसीलिए ये थोड़ा वेरिएशन आने लगता है परसेंटाइल और सेफ स्कोर में। तो अगर आप इसमें ढीले पड़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपकी बाजी कोई और मार ले जाएगा, है ना। तो OMR मैंने फिल की थी, और OMR फिल करने के बावजूद मेरा टाइम तो करीब 20 से 25 मिनट बच रहा था, 22 करीब। लेकिन मुझे आज इसको सबमिट करने में बड़ा टाइम लग गया, मैं बार बार सबमिट कर रहा था, ये बफरिंग होते जा रही थी और सबमिटिंग प्लीज़ वेट लिख के आ रहा था और सबमिट नहीं हो रहा था, तो बार बार मैं इसको बैक किया, फिर से इसको सबमिट किया। क्योंकि मैंने गोला भर रखा था तो मुझे ये थोड़ी प्रॉब्लम नहीं थी कि अगर ये हट भी जाएगा तो मैंने जो गोला MR पे भर रखा है उसे देख देख के फिर से भर दूंगा। लेकिन उसमें ये हो रहता है कि टाइम का इशू रहता है कि आपने टाइम 10 मिनट में पूरा क्यों भर दिया था, ये रहता है। लेकिन बाद में वो आखिरकार सबमिट हो गया, तो करीब मेरा 17-18 मिनट का समय उसमें लग गया, 17-18 मिनट तक वो खींच के आ गया था। और मैं ऑन एन एवरेज में टाइमिंग की बात करूँ कितना टाइम आपका लगना चाहिए, तो करीब आपका इसमें अगर आप 1 घंटा 40 मिनट इसमें दे रहे हैं तो विद OMR तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अगर OMR के साथ में अगर आप 10 मिनट या 5 मिनट बचा रहे हैं तो आप ठीक कर रहे हैं, क्योंकि बचाना टाइम ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा फाइनल एग्जाम के लिए, है ना। तो उसमें क्योंकि आपको जो OMR फिल करेंगे उसमें जो ये तो फ़ोन में रहता है, तो पट से आपने क्लिक किया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, और आपने देखा कौन कौन से एक बटन पे आप ये समझ जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको छूटा हुआ है। वहाँ पे आपको OMR में देखना होगा कहाँ पे गोला नहीं भरा है, तो अब तब आप उसमें अगले सवाल पे जाएंगे वो पेज पलट के, तो उसमें टाइम लगता है ना। तो यहाँ पे जो टाइम लगता है वो वहाँ पे समाप्त हो जाएगा। इसकी बहुत बड़ी वो नहीं है कि मैंने 10 मिनट बचा लिया 15 मिनट बचा लिया, तो ये वहाँ पे सब बराबर हो जाएगा सभी के लिए, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जितनी अच्छी स्पीड रहेगी वहाँ पे उसका उतना फ़ायदा मिलेगा आपको, है ना। तो इतना ही था इस वीडियो में। और 82 परसेंटाइल मेरी 82 परसेंटाइल था, यानी कि करीब 18% बच्चे मेरे से ऊपर हैं, और 77 यानी कि 777 रैंक है मेरी। और आपका सेफ स्कोर 325 रह सकता है। अभी जो TWA का है वो मैंने अभी नहीं दिया है, लेकिन मैं दे दूंगा, आप लोग भी उसे दे दीजिए, क्योंकि उसका जो है मार्क है अभी तक का उसका रिकॉर्ड रहा है वो बढ़िया लेवल, मतलब जो मैं जितने मैंने दिए मार्क उसमें ऑल ओवर उसका जो मार्क है ऑन एन एवरेज उसका टफ ही आता है ना। तो अगर आप उसको अपने बहुत ज़्यादा विषम परिस्थितियों के लिए अपने आप को तैयार करें कि पेपर कहाँ तक जा सकता है, तो वो आप दे दीजिए, है ना। और ये लास्ट टाइम का जो ओलिव बोर्ड का आया था, ऑलिव बोर्ड का वैसे तो नॉर्मल ही आता है आपके 320 से ऑन एन एवरेज 320 तो आ ही जाएंगे ऑलिव बोर्ड पे, अगर आप ठीक ठाक तैयारी कर रहे हैं 315 से 20। लेकिन ये जो आया था अभी लास्ट टाइम वाला ऑलिव बोर्ड का फ्राइडे को अभी परसों, तो वो इतना बढ़िया लेवल का था। अगर आप उसमें 300 स्कोर कर रहे हैं तो बेहतर कर रहे हैं। तो ऑलिव बोर्ड का भी अगर नहीं दिया आपने तो दे दीजिए, अच्छा है, मैंने उसका रिव्यू कर रखा है, आप उसे देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इसे लाइक करिए, आपका जो भी स्कोर रहा है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आपका कोई टाइम का इशू रहता है कहीं पे, या फिर कोई पर्टिकुलर पोर्शन में या किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम रहती है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो में भी आप कमेंट कर सकते हैं ना। तो मैं इसका जो सॉल्यूशन होगा जो भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, या फिर मैं अपने इस चैनल में कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगा, या मैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तब मैं उसमें आपको बता दूंगा, है ना। तो मेरे से जुड़ जाइए तो आप लोग उससे इसका फ़ायदा ले सकते हैं इसमें, है ना। तो अगली वीडियो मिलेंगे, TWA का जो एनालिसिस होगा, है ना, या तो शाम को आज मैं कर दूंगा या तो मैं कल सुबह कर दूंगा, क्योंकि एक दिन में बहुत ज़्यादा मॉक लगाना, दो या मॉक अगर टाइम मिलेगा तो मैं लगा लूँगा, है ना। तो आप लोग भी ये पहले RWA का लगा लीजिए ना। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।